बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एक नई परसेप्शन के साथ इसको हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली क्या है? फेमिनिस्टिक क्रिटिक ऑफ द नावल अ रूम विद अ व्यू बाय E.M. फोस्टर। इन ये बेसिकली यानी एक नावल है जिसका नाम अ रूम विद अ व्यू है और उसका मुसन्निफ E.M. फोस्टर है। इसकी समरी और इसका क्रिटिकल एनालिसिस पार्ट 1 पहले हो चुका और ये उसका पार्ट 2 भी आप लोग उसे कह सकते हैं। और उसके अंदर हमने फेमिनिज्म रोल को पढ़ना है। फेमिनिस्टिक क्रिटिक या क्रिटिक कहते हैं एनालिसिस को या तज्जिए को, और फेमिनिस्टिक अप्रोच या फेमिनिस्टिक थ्योरी क्या होती है। यानी ये बेसिकली जब भी आप किसी नावल या ड्रामे को लिटरेचर में पढ़ते हैं तो एक नुक्ता नज़र या एक पॉइंट ऑफ व्यू के तहत आप पढ़ते हैं और वो पॉइंट ऑफ व्यू या नुक्ता नज़र के ज़रिए जब आप उस किताब की स्टडी करते हैं, उस बुक को आप स्टडी करते हैं, तो उसका जो है यानी काफ़ी परसेप्शन और आइडियालॉजी मिल जाती है आप लोगों को, जिसके तहत उस किताब को लिखा गया होता है। और इस तरह आपकी समझबूझ और आपके नॉलेज और आपकी लर्निंग के में एडवांसमेंट आ जाती है। तो बेसिकली फेमिनिज्म जो है, फेमिनिज्म एक क्रिटिकल थ्योरी है या क्रिटिकल अप्रोच है या क्रिटिकल रसाई है जिसको जो है यानी आप लोग लिटरेचर में यूज करते हैं। और ये बेसिकली ये थ्योरी जो है यानी वेमेन राइट्स के लिए बनाई गई है और स्पेशल पेट्रियार्कल सोसाइटी में उस नोशन के खिलाफ इस यानी क्रिटिकल थ्योरी को बनाया गया जिसमें औरत को यानी रिवायती अंदाज में सब में से पार्ट दिया जाता है या सब में से रोल दिया जाता है। इसी वजह से इस नावल के अंदर भी इस किस्म की सोसाइटी है जिसको एडवर्डियन सोसाइटी कहा जाता है। यानी किंग एडवर्ड 7 जो था उस दौर में जो सोसाइटी थी और जिसमें जो है सोसाइटल कंस्टेंट थे या मुआशी की जो पाबंदियाँ थी या कंजर्वेटिव माइंड के जो लोग थे जिन्होंने औरतों पे जो है इस किस्म की पाबंदियाँ लगाई थी। तो बेसिकली ये नावल जो है बिल्कुल उसके यानी इस टाइटल में फेमिनिस्टिक क्रिटिक या फेमिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस है या पार्ट 2 है उस अ रूम विद व्यू नावल का जो E.M. फोस्टर ने लिखा है। तो नंबर 1 इंट्रोडक्शन की जानिब जाते हैं। इंट्रोडक्शन में A feminist critique of E.M. Foster novel A Room with a View can focus on several aspects of the book, including its portrayal of gender roles, female agency and the limitation placed on the women within Edwardian society। तो बेसिकली ये नावल जो है जब उसकी हम फेमिनिस्टिक अप्रोच को स्टडी करेंगे तो ये 3 बड़े टॉपिक जो है यानी जेंडर रोल के उसमें जो है मेल फीमेल को कौन कौन से किरदार दिए गए हैं उसको हमने डिस्कस करना है। और फीमेल एजेंसी जो है इसके अंदर वो उसका क्या रोल है, और लिमिटेशन और जो मादूदियत जो है इस नावल के अंदर औरत पे यानी औरत को जकड़ी हुई रखी है यानी वो अपनी हालत में, तो इस पे भी हमने बात करनी है और यानी प्रेजेंटेशन देनी है। और ख़ासकर इसके एडवर्डियन सोसाइटी की बात करनी है जो किंग एडवर्ड यानी ये जो एडवर्ड किंग थे, जो 7 नंबर का किंग था या किंग एडवर्ड 7 जो था, यानी ये उस दौर की सोसाइटी में कुछ औरतों पे जो कंजर्वेटिव माइंड के लोग थे उन्होंने उस पे कुछ यानी मुआशरे की तरफ से पाबंदियां लगाई थी, चाहे वो मैरिज हो चाहे उसके दूसरे रोल हो, उसको जो है लिमिटेड यानी कन्फाइन किया था। इसी वजह से हम इस नावल में इस अप्रोच को जो है यानी ढूंढ सकते हैं। वाइल द नावल एक्सप्लोर, इसके अलावा ये नावल हमें देता है थीम्स ऑफ लॉ का थीम भी है, फ्रीडम भी है एंड पर्सनल ग्रोथ और जाती जो है नशोनुमा भी है। इट आल्सो रिफ्लेक्ट द सोसाइटल कंस्ट्रेंट एंड एक्सपेक्टेशन दैट वेमेन फेस ड्यूरिंग दैट पीरियड। और इसके अलावा ये मुआशरे की उस पाबंदियों को, कंस्ट्रेंट को एंड एक्सपेक्टेशन और तवक्कात को दैट वेमेन फेस ड्यूरिंग दैट पीरियड टाइम, जो उसी वक्त में औरत पे जो है यानी क्या थी यानी उसने औरतों को फेस करनी थी। तो बेसिकली यानी उसके सेकंड स्लाइड की जानिब जाते हैं। जेंडर रोल को हमने स्टडी करना है। तो जेंडर रोल्स में रूम विद अ व्यू रीएनफोर्सेस ट्रेडिशनल रोल प्रिवेलेंट इन द एडवर्डियन सोसाइटी। यानी इसके अंदर जेंडर का जो यानी जेंडर में खासकर फीमेल का जो फीमेल कैरेक्टर है इस नावल में उस पे यानी एक ऐसी यानी ट्रेडिशनल या रिवायती किरदार उसे दिया गया है। द फीमेल कैरेक्टर सच एज लूसी हनी चर्च जो है यानी जो इस नावल की मेन कैरेक्टर है या मेजर कैरेक्टर है एंड चार्लोटी बटलेट जो है आर एक्सपेक्टेड टू एडहायर टू द सोसाइटल नॉर्म एंड बिहेव इन अ मैनर दैट अपहोल्ड द पैट्रियार्कल वैल्यूज ऑफ द टाइम। यानी उनको ऐसा रोज इस 2 मेन किरदारों को दिया गया है
कि वो जो है सोसाइटी के उन अक़दार को या उस सकाफ़ती अक़दार को या सोसाइटी के उस तरीक़ेकार के मुताबिक बिहेव करेंगे, बर्ताव करेंगे, और उसमें उसी वक्त के जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी जिसको पैट्रियार्कल सोसाइटी कहा जाता है, उस पैट्रियार्कल सोसाइटी के उस टाइम के उस वैल्यूज़ को यानी उन्होंने बरकरार रखना है। और रूसी इज़ इनिशियली डिपिक्टेड एज एन obedient and proper young women expected to conform to the expectation of her family and society। और इसी वजह से लूसी को पहले ऐसे नावल में ऐसा दिखाया गया है कि वो बड़ी वफादार है, बड़ी फरमाबरदार है, ओबीडियंट है एंड प्रॉपर यंग वेमेन के तौर पर, कि वो मुताबिकत रख सके उन तवक्कात को जो मुआशरे की तरफ, सोसाइटी की तरफ से उस पर लागू होते हैं और फैमिली की तरफ से उस पर लागू होते हैं। तो ये एक्सपेक्टेशन बेसिकली क्या है, यानी वो इस लूसी के ज़रिए हम आप लोग को यानी इस नावल में यानी आप लोग जेंडर रोल को देख सकते हैं कि कैसे उसके जो है यानी उससे ये एक्सपेक्टेशन सोसाइटी रख रही थी। इसी तरह थर्ड नंबर पे फीमेल एजेंसी के रोल को आप लोग देखें। द नावल पोर्ट्रे अ लिमिटेड एजेंसी फॉर इट्स फीमेल कैरेक्टर, यानी यहाँ पे फीमेल का जो रोल है बड़ा लिमिटेड करार दिया गया है, बड़ा यानी कम रोल उसे दिया है। लूसी choices and desires are often influenced and controlled by men around her, including her cousin and suitor and Cecil Versailles। हर यानी यहाँ पे यानी फीमेल एजेंसी से मुराद ये है कि नावल ने इन जो फीमेल कैरेक्टर है उसको बहुत कम रोल दिया है। यहाँ पे लूसी के जो चॉइसेस है और उसके जो यानी ख्वाहिशात है उसको अक्सर उस पर असर है, और उसको कौन लोग आदमी कंट्रोल करते हैं जो उसके इर्द गिर्द है, खासकर उसके कज़न और उसके जो है यानी मंगेतर यानी सूटर जो है सीसल विसाइड हो। हर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज फ्रीक्वेंटली शेप्ड बाय सोसाइटल प्रेशर, और उसकी जो अपनी यानी फैसले की सलाहियत होती है उस पे भी यानी सोसाइटी की तरफ से प्रेशर होता है, यानी उसके कज़न और उसके फैमिली का। एंड एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशन, और जो है बाहर के या एक्सटर्नल या बैरूनी यानी अपने ज़ाती ख्वाहिशात की बजाय दूसरों के जो है तवक्कात पे पूरा उतरने के लिए उसे ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। रादर देन हर होल डिज़ाइन एंड एस्पायरेशन, इसके अपने ख्वाहिशात और एस्पायरेशन के बरक्स जो है उसे लोगों को और सोसाइटी के जो है ख्यालात का और उनके जो है विशेस का या उनके नॉर्म या उनके अक़दार पे चलना होता है। तो ये फीमेल एजेंसी जो है ये फेमिनिस्टिक अप्रोच के थ्रू यहाँ पे उसको बहुत लिमिटेड रोल दिया गया है, जिस तरह जेंडर रोल्स को मैंने बता दिया। इस तरह फोर्थ नंबर पे यहाँ पे फीमेल के जो डिज़ायर होते हैं यानी फीमेल डिज़ायर को सबजुगेट किया गया है, माताद बनाए। A room with a view depicts a society that suppresses female sexuality and desire, कि फीमेल के जितनी भी सेक्सुअलिटी रोज होते हैं या उसके डिज़ायर होते हैं उसको सबजुगेट या माताद बनाए। लूसी रोमांटिक एंड सेक्सुअल अवेकनिंग इज पोर्ट्रेड एज अ थ्रेट to the established order and a challenge to the traditional gender norm। यानी बेसिकली जो लूसी ने अपना जब भी उसे एहसास हुआ कि वो इससे मोहब्बत नहीं करती जिसके साथ उसकी शादी हो चुकी है, और जिसके साथ शादी उसकी नहीं हो चुकी है और सिर्फ अफेयर्स है, उससे वो मोहब्बत करती है। तो ये ऐसा थ्रेट था उस कायम दायम निज़ाम के लिए, ऑर्डर के लिए, और एक चैलेंज तंबी थी उस रिवायती जेंडर रिवायात के लिए। फोस्टर प्रेजेंट अ टेंशन बिटवीन लूसी डिज़ायर फॉर पर्सनल फुलफिलमेंट एंड हर स्ट्रगल टू रिकॉन्सिल हर डिज़ायर विद द सोसाइटल एक्सपेक्टेशन। और इस लूसी के कैरेक्टर के जरिए यानी वो सबजुगेशन ऑफ फीमेल डिज़ायर को वो शो करता है, कैसे कि वो अपनी ख्वाहिश के पीछे अगर चलती थी, उस शोहर के पीछे या उस जिसके साथ उसके अफेयर थे यानी जॉर्ज एमरसन के साथ, अगर उसके साथ वो लव करती थी तो सोसाइटी उससे जो है यानी यही चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। और अगर वो सीसाई यानी दूसरे वो उसके दूसरे यानी सीसल विसाई के साथ शादी करती थी तो वो सोसाइटी वाले लोग यही चाहते थे, लेकिन वो यही उसके साथ उसकी इतनी मोहब्बत नहीं थी। तो इसी वजह से वो अपनी पर्सनल डिज़ायर और लोगों के एक्सपेक्टेशन या सोसाइटल एक्सपेक्टेशन के दरमियान एक टेंशन को यहाँ पे यानी मुसन्निफ यहाँ पे शो करता है कि यहाँ पे फीमेल की अपनी डिज़ायर जो है वो मातात है, वो फीमेल जो है अपने डिज़ायर में जो है आज़ाद नहीं है। इसी तरह यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैरिज को कैसे दिखाया गया है कि यहाँ मैरिज का जो नुमाइंदगी है, द नावल एक्सप्लोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, यानी यहाँ पे जो इदारा मैरिज करवाता है विद इन एन अप्रेसिव सोसाइटल फ्रेमवर्क, और यहाँ पे भी जुल्म बर्बरियत होती है। लूसी एंगेजमेंट टू सिसाइल विषय इज पोर्ट्रेड एज अ सोशल कन्वीनियंस
देन अ ट्रू लव मैच, यानी उसका इस बंदे के साथ यानी जो यानी इस बंदे के साथ या सीसल विषय के साथ उसकी कोई जो है यानी ट्रू लव उसका नहीं था, लेकिन मुआशी कन्वीनियंस की वजह से या मुआशरती जो है एक्सपेक्टेशन की वजह से वो उसके साथ यानी शादी करने चाह रही थी। हर सब्सीक्वेंट रिलेशनशिप विद द जॉर्ज एमरसन एंड चैलेंजेस द ट्रेडिशनल रोल ऑफ मैरिज एंड क्लास बाउंड्री बट फेसेस सिग्निफिकेंट सोसाइटल डिसअप्रूवल, यानी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैरिज में यह दिखाया जाता है कि कैसे ये मोहब्बत जो है यानी दूसरे शख्स से करती है जिसका नाम जॉर्ज एमरसन है, और वो जो है मुआशरा उसके लिए नहीं चाहती, और जिससे वो मोहब्बत नहीं करती सीसल विसाय के साथ वो मुआशरा उसके लिए चाहती है। तो बेसिकली यहाँ पे मैरिज की जो इंस्टीट्यूशन है वो भी अप्रेसिव सोसाइटल फ्रेमवर्क के तहत यानी एक दबाव के तहत, एक जुल्म के तहत और जो है औरतों के हुकूक को जो है पामाल कर रही है। और इसी तरह 6 नंबर पे यहाँ पे औरतों के यानी औरतों के लिए आवाज़ उठाने के लिए कमी है या उसकी यकजहती नहीं है, यानी लेक ऑफ फीमेल सॉलिडेरिटी, यानी यहाँ पे फीमेल की अपने एक दूसरे के साथ कोई यकजहती नहीं है, कमी है। A room with a view portray a lack of female solidarity and support among its female character, यानी मेल तो उस पे वो तो कर रहे हैं, पेट्रियार्कल सोसाइटी है, लेकिन उसके अपने फीमेल कैरेक्टर भी फीमेल के लिए आवाज़ उठा नहीं रहे। यानी चार्लोटी बटलेट जो है वो इनिशियली सर्व एज ए लूसी यानी चपर ऑन एंड गाइड, यानी जो गाइडर के तौर पे उसके लिए यानी पहले सर्व करती है। ऑफन रीइंफोर्सेस द पैट्रियार्कल नॉर्म एंड एक्ट्स एज ए वॉइस ऑफ सोसाइटल एक्सपेक्टेशन रेदर देन सपोर्टिंग द लूसी इंडिविजुअल डिजायर, यानी वो उसकी सपोर्टर होने के नाते वो लूसी की इंडिविजुअल डिजायर के लिए कभी भी आवाज़ नहीं उठाती, बल्कि सोसाइटल एक्सपेक्टेशन के लिए हमेशा आवाज़ उठाती है। और यही बर्टलेट या चार्लोटी बर्टलेट जो है यानी फीमेल की उस सॉलिडेरिटी में कमी की एक यानी नुमाइंदगी है या कमी है या लेक है। इस तरह 7 नंबर पे फोस्टर मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी, यानी इस नावल के अंदर यानी फोस्टर ने यानी बहुत अच्छे भले टॉपिक को जो है लिया था, लेकिन उससे एक अपॉर्चुनिटी या एक मौका जो है आज से चला गया। और वो कौन सा मौका था? इन अ फेमिनिस्ट क्रिटिक वन माइट आर्ग्यू, एक आदमी जो है दलील दे सकता है दैट या दलाइल दे सकता है या दलील दे सकता है दैट फोस्टर मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी टू चैलेंज एंड सबवर्ट द जेंडर रोल एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द टाइम पीरियड, कि वो कर सकता था जिस तरह वो नावल यानी पहले उसने शुरुआत की थी कि किस तरह सोसाइटी के उस नॉर्म को या उस सोसाइटल एक्सपेक्टेशन को या उस सोसाइटल के यानी जो जुल्म व बर्बरियत थी उसके खिलाफ को जो है वो जेंडर रोल को तब्दील कर सकता था कि उसको भी वही हुकूक मिलने चाहिए जो मेल को हुकूक हासिल है। दी नावल कंक्लूजन, लेकिन यहाँ पे नावल का जो इख्तिताम होता है वो कंप्रोमाइज मसले साजी पे होते हैं एंड कन्फर्मिटी और मुताबिकत पे होते हैं टू सोसाइटल नॉर्म कैन बी सीन एज रीइंफोर्सिंग द स्टेटस को, और इससे ये जाहिर होता है कि वो दोबारा उसी स्टेटस को या उस मुआशरे की उसी हालत को उसी हालत में भी छोड़ने पे तुला हुआ है, बजाय कि वो औरतों के हुकूक की यानी एम्पावरमेंट उसको ताकत देता और उसको मजीद भी वो कर लेता ताकि उसको जो है फ्री कर सके यानी इस कांस्टेंट ऑफ देयर सोसाइटी से, यानी जो पाबंदियां औरतों पे थी ताकि उस औरतों से यानी उसको आज़ाद किया जा सके। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उससे ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, क्योंकि पहले उसने टॉपिक को जो है बहुत अच्छे अंदाजे लिया था, लेकिन बीच में और आखिर में जो है वो फिर भी सोसाइटल कन्फर्मेशन और सोसाइटल नॉर्म्स के साथ कन्फर्मिटी या मुताबिकत या कंप्रोमाइज पे आ जाता है और उस स्टेटस को आगे जो है बढ़ाने की कोशिश करता है, न कि उसको जो है फॉरएवर के लिए चैलेंज कर लेता है। इसी वजह से यहाँ पे उससे एक अपॉर्चुनिटी जो है वो आप लोग इस एनालिसिस में कह सकते हैं कि उससे ये मिस हो गई, खासकर फीमेल के लिए या फीमेल के लिए आवाज़ बुलंद करने के लिए। इस तरह 8 नंबर पे कंक्लूजन है, यानी इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट व्हाइल अ रूम विद अ व्यू मे रिफ्लेक्ट द लिमिटेशन एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय वुमेन इन एडवर्डियन सोसाइटी, यानी ये बेसिकली शो तो करता है कि औरत के लिए कैसे लिमिटेशन महदूदियत है, कैसे उसके जो है यानी तंबी वाली ज़िंदगी है या चैलेंजेस है यानी एडवर्डियन सोसाइटी में। इट वाज आल्सो रिटन ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड एंड द सोसाइटल नॉर्म ऑफ एन एरा undoubtedly influence foster portrayal of gender dynamics
Nevertheless, a feminist critique can shed a light on the novel portrayal of women and the ways in which it both reflect and challenge the societal context of the time. यानी बेसिकली ये नावल जो है यानी उस फीमेल के लिए आवाज़ उठाता है और फेमिनिस्टिक अप्रोच को जो है यानी वो आगे जो है मज़ीद भी उसके अंदर डिटेल मौजूद है। अगर आप लोग जो है लाइन बाय लाइन उसको स्टडी करते हैं तो बहुत कुछ इस यानी परसेप्शन के अंदर मौजूद है। इसी वजह से मैंने ज़रूरी समझा था कि इसमें जो वेमेन रोल्स को पामाल किया गई और रिसर्च ओरिएंटेड टॉपिक आपके लिए हो सकता है, आप उस पर रिसर्च भी कर सकते हैं। नीचे जो है प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद शाह हेब्राइड इंग्लिश लर्निंग एम्पायर, ये हमारी यूट्यूब चैनल का टाइटल भी है और हमारे फेसबुक पेज का टाइटल भी है। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।